नंबर 4। 2 सालों की मेहनत के बाद इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स आखिरकार बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आधा खड़ा कर चुके थे, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे नए चैलेंजेस सामने आते गए। 1996 की एंडिंग में बिल्डिंग का कंक्रीट स्ट्रक्चर तो रेडी हो चुका था, लेकिन डिजाइन पूरा करने के लिए और बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ बनाने के लिए एक स्टील स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी। ये स्टील स्ट्रक्चर बुर्ज अल अरब के पिलर्स की सपोर्ट थी ताकि ये सारा स्ट्रक्चर टाइटली आपस में ही जुड़ा रहे। चीफ आर्किटेक्ट टॉम राइट के डिजाइन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये डायगोनल स्टील ट्रस बनाने थे। डिजाइन पर देखने में तो ये बहुत सिंपल लग रहे हैं, लेकिन इनको बनाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। ये स्टील डायगोनल दुबई से 15 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री में तैयार होना था और इस प्रोजेक्ट को चीफ कॉन्ट्रैक्टर मैल्कॉम मर्फी लीड कर रहे थे। हर एक डायगोनल की लंबाई एयरबस A380 से भी ज्यादा थी और हर एक का वजन 10 रोड रोलर से भी ज्यादा। ये डायगोनल्स वेल्ड करना तो शायद इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इसको कंस्ट्रक्शन साइट तक ट्रांसपोर्ट करना वाकई बहुत ही डिफिकल्ट साबित हुआ। एक डायगोनल को 3 ट्रक्स की सपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचाना था। ये कॉन्वॉय इतना बड़ा था कि इसके लिए सारा ट्रैफिक भी रोक लिया गया था। लेकिन जब ये डायगोनल्स कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचे तो एक और मुसीबत गले आ गई। चैलेंज नंबर 5। मसला था कि ये भारी भरकम स्टील डायगोनल्स 200 मीटर की ऊंचाई तक कैसे चढ़ाए जाएंगे। हर एक डायगोनल का वजन 165 टन था, जिनको 200 मीटर की हाइट तक लिफ्ट करना था। जो लिफ्टर्स उनके पास मौजूद थे वो इतना ज्यादा वजन उठाने के काबिल नहीं थे। आखिरकार सिंगापुर से खास लिफ्टिंग गियर्स मंगाए गए जिन्होंने ये डायगोनल्स लिफ्ट किए। डायगोनल्स को लिफ्ट करके स्टील ब्रैकेट में फिट करना था, लेकिन यहाँ आकर मामले ने एक नया टर्न मार लिया। जी हाँ, क्योंकि दुबई का टेम्परेचर पूरे दिन में 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर नीचे होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्टील एक्सपेंड होता है और टेम्परेचर ड्रॉप की सूरत में स्टील वापस श्रिंक हो जाता है। अगर ये डायगोनल्स फिक्स्ड ब्रैकेट में लगा दिए गए तो एक्सपेंशन की सूरत में पूरा स्टील स्ट्रक्चर टेंशन में आकर टूट भी सकता है, जिसके इंतहाई खौफनाक नताइज हो सकते हैं। अब इन डायगोनल्स को वापस नीचे उतारा गया और आर्किटेक्ट्स इस मसले का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक बार फिर से सर जोड़कर बैठ गए। आखिरकार ये सॉल्यूशन निकाला गया कि जिस ब्रैकेट में ये डायगोनल फिट होंगे उसमें मौजूद वॉशर को इस तरह डिजाइन किया जाए कि जब डायगोनल एक्सपेंड हो तो वो स्टील के दूसरे स्ट्रक्चर पर टेंशन नहीं डाल सके। इस खास ब्रैकेट को फिजिकल शेप देकर तमाम डायगोनल्स फिट कर दिए गए। चैलेंज नंबर 6। अब बुर्ज अल अरब का आउटर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसका डिजाइन और स्ट्रक्चर दुबई के मौसम के लिहाज से बिल्कुल नया था। दुबई के साहिल पर कभी कभी ऐसी समुद्री हवाएं भी चलती हैं जिनकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर भी जा सकती है। वैसे तो ये स्ट्रक्चर स्टॉर्म प्रूफ बनाया गया था, लेकिन फिर भी इसको टेस्ट करना जरूरी था। आर्किटेक्ट्स को जिस चीज का खतरा था उसको वॉर्टेक्स शेडिंग कहा जाता है, जिसमें तेज हवा जब स्ट्रक्चर से टकराती है तो एक वाइब्रेशन पैदा होती है। ये टेस्ट करने के लिए बुर्ज अल अरब का एक मॉडल विंड टनल टेस्ट में भेजा गया। विंड इंजीनियर वॉकर बुटकराइट ने जब टेस्ट किया तो वॉर्टेक्स शेडिंग का रिजल्ट पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये था कि तेज हवाओं के दौरान बुर्ज अल अरब का स्ट्रक्चर वाइब्रेट करेगा, जो इंतहाई खौफनाक सिचुएशन को दावत दे सकता है। विंड इंजीनियर ने इसका जो सॉल्यूशन पेश किया उसमें बिल्डिंग का डिजाइन चेंज करना लाजमी था, लेकिन चीफ आर्किटेक्ट टॉम राइट का कहना था कि डिजाइन चेंज करने से बिल्डिंग की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। लिहाजा अब कुछ ऐसा करना था जिससे डिजाइन भी चेंज ना हो और वॉर्टेक्स शेडिंग से भी छुटकारा मिल सके। लेकिन इसका एक और सॉल्यूशन भी था जिससे ये मसला हल किया जा सकता है, और वो था ट्यून्ड मास डैम्पर। जी हाँ, ट्यून्ड मास डैम्पर एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम होता है जिसमें एक वेट लटक रहा होता है। जब वाइब्रेशन पैदा होने ही लगती है तो ये सिस्टम खुद वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करके स्ट्रक्चर को महफूज रखता है। ऐसे कई मास डैम्पर्स वीक पॉइंट्स पर लगाकर बुर्ज अल अरब को वॉर्टेक्स शेडिंग से भी महफूज बना दिया गया। चैलेंज नंबर 7। अब बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन को पूरे 4 साल गुजर चुके थे। आउटर स्ट्रक्चर भी कंप्लीट था और विंड टनल टेस्ट भी नेगेटिव आ चुका था, लेकिन कुछ तो था जो इस आलीशान ड्रीम पैलेस का लुक खराब कर रहा था। समंदर के साहिल पर कुछ पुराने होटल्स और बिल्डिंग्स इस नए होटल का व्यू खराब कर रहे थे, जिनको शेख मोहम्मद के ऑर्डर पर गिरा दिया गया। अब व्यू कुछ बेहतर तो हुआ, लेकिन जब शेख ने कंस्ट्रक्शन साइट का विजिट किया तो उनको कुछ अधूरा अधूरा लगा।
उसके बाद शेख ने जो फरमाइश की वो सुनकर इंजीनियरिंग टीम के होश ही उड़ गए। दुबई के रूलर का कहना था कि उनको बुर्ज अल अरब में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी चाहिए जहां डिनर करते वक्त ऐसा महसूस हो जैसे समंदर के ऊपर हवा में बैठकर डिनर किया जा रहा है। क्योंकि ये फरमाइश